नमस्कार। आज हम लोग ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन पढ़ाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप कुछ और भी प्रश्न हमें करा दें जिनसे कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों और हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो समय ना वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी छोटी वीडियो रहेगी। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से आपको समझा के आपका कम टाइम लें और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, समझते हैं क्या इसमें कह रहा है, इसे समझेंगे। देखिए कह रहा है कि x और y भाई भाई हैं। मैंने कहा था ना, जब x और y भाई भाई हैं तो दोनों भाई भाई हैं, मतलब दोनों मेल होंगे। मेल होने का मतलब ये त्रिभुज बनाएंगे, तो ये x हो गया और ये देखिए y हो गया। भाई भाई है तो क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। याद होंगी आपको सारी चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी। फिर देखिए कह रहा है तथा r y का पिता है। जो r है ना वो इस y का पिता है, तो इसका मतलब इसका पिता हो गया कौन, r, तो वो भी जेंट्स होगा भाई, पिता तो r ही होगा, लेडीज तो पिता होगी नहीं, वो माता होगी। फिर देखिए क्या कह रहा है s t का भाई है। कोई s है वो t का भाई है, और न इन तीनों में भी हमें s और t नहीं मिला है, इसको छोड़ दीजिए इस लाइन को। भाई है और x का मामा है। ध्यान दीजिए x का मामा मतलब अगर एक लाइन खींच दें और इसकी माँ बना दें, और ये दोनों देखिए भाई भाई हैं तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। क्या कह रहा है, और एस टी का भाई है, तो ये जो लेडीज है ना, ये नजर आ रहा है एस टी का भाई है, तो कोई एस है वो टी का भाई है। ध्यान दीजिए भाई है तो ये क्या हो जाएगा, जेंट्स हो जाएगा। और एक्स का मामा है, इसका ये क्या है, मामा है, मतलब ये लेडीज, तो इसकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन होंगे। चीजें समझ में आ रही हैं आपको। फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है एस टी का भाई है। हमने इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ दिया है, हमने इस लाइन को छोड़ दिया है। दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं और x का मामा है, तो x का मामा कौन है, s है, तो x का मामा बनाने के पहले इसकी माँ को बनाना पड़ेगा। माँ हमने बना दिया, हमें पता नहीं है कि ये माँ कौन है, माँ बनाया, फिर मामा s बनाया। फिर पढ़िए उसी लाइन को, क्या कह रहा है, s टी का भाई है। ये जो s है ना ये t का भाई है, तो t इसका मतलब यही कौन हो जाएंगी, इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, T और R से क्या संबंध है, तो T और R से क्या संबंध हो गया, देखिए पति और पत्नी का हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच कैसा संबंध हो गया, पति और पत्नी का। लेकिन हमें पढ़ना कैसे, मैंने क्या आपको समझाया था कि T का R से क्या संबंध है, तो R से, तो इसका मतलब R के अकॉर्डिंग हम ले जाएंगे और आंसर टिक करेंगे। तो R है, R के अकॉर्डिंग ये कौन है, इसकी पत्नी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसकी पत्नी। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है चीजें। इन दोनों के बीच संबंध की बात करेगा तो पति पत्नी का, लेकिन प्रश्न में कह रहा आर टी का आर से क्या संबंध है, तो आर के अकॉर्डिंग टी का क्या संबंध है, पत्नी है, तो आंसर हम क्या लगा देंगे, पत्नी लगा देंगे। चीजें क्लियर है ना। ये चीजें मैं इसलिए आपको समझाया था क्योंकि आंसर में पति भी आएगा पत्नी भी आएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि पति लगाएं कि पत्नी लगाएं, इसीलिए टी का आर से क्या संबंध है, से जहां कर लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को आंसर करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे समझिए। कह रहा है ए और बी बहनें हैं। अगर ए और बी दोनों बहन है तो दोनों लेडीज होंगी, क्लियर है ना। तो चलिए भाई ये ए बना दिया और ये हमने बी बना दिया। देखिए बहन है, एक लाइन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है डी की माता ए है। कोई डी है उसकी माता ए है, तो देखिए ये ए माँ है ना, किसकी माँ है, डी की, तो हमने यहाँ पे डी लगा दिया। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, समझ जाइएगा आप। फिर कह रहा है बी की पुत्री सी है। एक मिनट, एक काम करते हैं ना, इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि अब ऊपर की ओर हमें लगाना पड़ेगा। देखिए एक बार लगाते हैं पहले, ये ए और ये बी। कह रहा है डी की माता ए है, तो हम यहाँ पे डी बना देंगे। लेडीज है डी की, पुरुष नहीं पता है, छोड़ देंगे। फिर कह रहा है बी की पुत्री सी है, तो जो बी है ना इसकी पुत्री कोई सी है, ये पुत्री है सी, तो ये लेडीज हो जाएगी, मतलब गोला वृत्त हो जाएगा, सी हो गया। जो एफ से विवाहित है, इसका विवाह किससे हुआ है, एफ से हुआ है विवाह। ये लेडीज है तो जेंट्स से विवाह होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे समलैंगिकता वाला कोई फंडा नहीं है,
तो ये लेडीज, ये पुरुष, तो ये वृत्त और ये त्रिभुज एफ हो गया। फिर देखिए जो एफ से विवाहित है, फिर कह रहा है ए का पति जी, ये जो ए है ना इसका पति है कोई, कौन, और उसका नाम जी है, तो हम यहाँ पे जी लिख देते हैं। ठीक, ए का पति जी है, तो सी और डी का क्या संबंध है? ध्यान दीजिए इस लाइन को फालतू में लिखा है, इन दोनों की बात कर रहा है। सी का डी से क्या संबंध है? तो ये लेडीज है या पुरुष है ये हमें अभी क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे। कह रहा है सी का डी से, ध्यान दीजिए डी से, तो डी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी क्या होगी? ध्यान दीजिए ये तो माँ है, माँ की बहन मौसी, और ये मौसी की लड़की है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी? तो इसकी मौसेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मौसेरी बहन होगी। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? क्लियर है ये चीजें? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए इसमें ये जेंट्स है कि लेडीज है कि मेल है कि फीमेल है, ये क्लियर नहीं किया है, इसीलिए इसमें इसके अकॉर्डिंग पूछा है। अगर इसमें ये कह देता ना यदि, तो डी का सी से क्या संबंध है, तो सी के अकॉर्डिंग अगर डी को पूछता तो इसमें मौसेरी बहन या मौसेरा भाई भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि ये क्लियर नहीं है डी कि ये मेल है या फीमेल है इस पूरे प्रश्न के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये बड़े हैं, तरीके बड़े नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आप क्वेश्चंस को लगाएंगे 3 4 6 10 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप आसानी से ये स्पीड पकड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बाकी मौखिक इन सवालों को लगाना तभी आप लगा सकते हैं, आप बहुत तुर्रम खा होंगे तभी, वरना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, उनको समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। इसे देखते हैं। ये एक प्रश्न है तीसरा, लिखा कह रहा है कि ए डी का भाई है। बात समझिए, अगर ए डी का भाई है तो पहले तो हम डी ए बना देते हैं, और भाई ए है तो ये त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन डी क्लियर नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ऐसा लिख देते हैं। फिर कह रहा है डी बी का पिता है। अगर डी बी का पिता है तो पिता हमेशा मेल होगा, मतलब ये लेडीज वाला क्लियर हो चुका। तो डी बी का पिता है तो यहाँ हम बी लिख दे रहे हैं, लेकिन अब बी कंफर्म नहीं है कि लेडीज है या जेंट्स है, छोड़ देते हैं अभी 1 मिनट के लिए। फिर कह रहा है बी और सी बहनें हैं। भाई बी भी बहन है, मतलब ये लेडीज हो गई, और सी भी बहन है इसकी, तो इधर कर देते हैं, ये सी बना दिया, दोनों बहनें हो गई। ठीक है। फिर कह रहा है यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। ए से ए के अकॉर्डिंग सी का क्या संबंध है? ये देखिए भाई है ना, और ये भाई की लड़की है, तो क्या हो जाएगी भाई की लड़की? तो ये भतीजी हो जाएगी। क्लियर है ना? यह बताइए सी का ए से क्या संबंध है, तो ए से ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? भतीजी। और आंसर जो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें भतीजी भी रहेगा, चाचा भी रहेगा। अगर आप उल्टा कर दिए कि सी का ए से क्या संबंध, सॉरी ए का सी से क्या संबंध है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, जब हम आंसर गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए बार बार हर प्रश्न में मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग सवाल इतना सब कुछ सही लगाएंगे, लेकिन जब ऑप्शन क्लिक करना होता है तो वो ए का सी से, सी का ए से कंफ्यूजन हो जाती है और लोग गलत कर देते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा बार बार। ठीक है। अगले सवाल की ओर आते हैं। शॉर्टकट लिख दिया हूं कि एक लड़का एक लड़की से किसी का परिचय कराते हुए कहता है कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इस प्रश्न को पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है कि ये बाप बेटी के बीच का संबंध है। नहीं समझ में आ रही बात? समझिए, कह रहा उसकी माता, कोई लड़की है, उसकी माता के बारे में कह रहा है, कोई लड़की है, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, मतलब लड़की मेरे सास की इकलौती बेटी है, इसका तो मेरी पत्नी हुई, और वो उस लड़की की क्या है? माँ है। तो ये लड़की और मेरा क्या संबंध हो गया? पिता पुत्री का संबंध हो गया। तो इसे तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप समझिए इसे कैसे लगाएंगे। कह रहा उसकी माता, कोई लड़की है, ठीक, लड़की की माँ कह रहा है तो ये हो जाएगी। मेरी सास की मतलब बेटी है, ध्यान दीजिए, ये मैं हो गया और ये मेरी पत्नी हो गई, और ये पत्नी की माँ हो गई। चीजें क्लियर हैं? ये मैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरी सास की इकलौती बेटी, यही हो गई, और ये ऊपर मेरी बेटी हो गई। तो इससे आदमी से और इसका, इन दोनों का क्या संबंध हो गया? पिता और पुत्री का संबंध हो गया। तो ये तो डायरेक्ट आ सकता है,
मैंने कहा था ना, जब सवाल डायरेक्ट आए, छोटे सवाल जब हो तो आप आसानी से अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए और फट से आंसर ले आइए। लेकिन सवाल जैसे थोड़ा सा बड़ा, हालांकि ये भी सवाल छोटा ही है, जब सवाल थोड़ा सा बड़ा आ जाए तब हमें ऐसे तरीकों को लगाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता क्या देंगे कि अपने आप को, चूंकि प्रश्न पढ़ते हुए हम समझ जाएंगे कि प्रश्न बड़ा है या छोटा है। प्राथमिकता पहले देंगे कि छोटा सवाल है तो हम अपने आप को वहां रखें और आसानी से आंसर लेते आए। अगर सवाल बड़ा है तो क्या करेंगे, तरीके पर अपने लगाएंगे और आसानी से आंसर लाएंगे। 4 सवाल हो गए, 2 सवाल और हम लगाएंगे, फिर अपने वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा मुझे नहीं करना है, कुछ सवाल बताकर मुझे अपना कंसेप्ट आपको समझाना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी आपके पास किताबें होंगी जिनसे आप इन क्वेश्चंस को करके अपने प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम दूसरे सवालों को। सवाल को देखते हैं, 5वें सवाल को। कह रहा है एक बुजुर्ग को दिखाते हुए कृणाल ने कहा, कोई कृणाल है वो क्या कर रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिखा रहा है और कह रहा है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा मतलब मेरा भाई, और मेरा भाई उसका पुत्र है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कुणाल का पिता हो जाएगा। चीजें क्लियर है, मैं लगा नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मैंने कैसे सिचुएशन अपने आप पे रखा। कह रहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो भाई किसी का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ध्यान दीजिए, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा मतलब मेरा भाई, ठीक है। और ये जो भाई है ना, मेरा भाई है, तो मेरे भाई का पिता मेरा क्या होगा, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर कुणाल और उन दोनों के बीच कैसा संबंध होगा, तो पिता और पुत्र का संबंध होगा। मैं सवाल को छोड़ दे रहा हूँ लगाना, तरीका मैंने बता दिया, आप तरीके से अपने आप को रख के लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे मैं तरीका आपको बताता हूँ वैसे आप लगा सकते हैं। इस सवाल की ओर आते हैं। कह रहा है बी का भाई ए है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कोई बी है ना, इसका भाई ए है, तो अगर भाई ए है तो त्रिभुज ऐसे बनेगा। फिर कह रहा है सी की पुत्री बी है, जो बी है ये सी की पुत्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो सी है ये लेडीज है कि जेंट्स है, ये भी क्लियर नहीं है अभी। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सी की पुत्री भी है, तो ये तो पुत्री है मतलब लेडीज क्लियर है, लेकिन इसका क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है ए के पिता डी हैं, जो ए है इसके पिता कौन है, डी है, मतलब पिता है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये भी क्या होगा, मेल होगा। फिर कह रहा है, सॉरी ये डी यहाँ पे लिखना है हमें, हम डी लिखते हैं। फिर कह रहा है तो सी का होगा यहाँ पे डी से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों, देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये मेल है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगी, फीमेल होगी, और आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो इसकी माता और इसके पिता, इनकेस डिवोर्स हो गया इन दोनों में, ये बेटी को लेके चले गए, वो बेटे को लेके चले गए, तो लेकिन है तो दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। समझ में आ रही यहाँ से। कह रहा तो सी का डी से किस प्रकार संबंध है, तो डी से, तो डी के अकॉर्डिंग ये क्या लग रही है, पत्नी लग रही है, ठीक ना। आंसर क्या होगा हमारा, पत्नी। मैं बार बार से का इस्तेमाल जानबूझकर गहराई से कर रहा हूँ, बड़ा प्रेशर दे रहा हूँ कि आप प्रश्न न गलत करें। आंसर में ऐसे प्रश्नों में कम संभावना गलत होती है, ऐसे में बहुत संभावना, क्योंकि लेडीज जेंट्स का अंतर नहीं होता है। आप यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन पति और पत्नी ऑप्शन दोनों होंगे और आप दोनों में से कोई कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए बार बार ध्यान दीजिएगा, इस से को ना भूलना है, से बहुत खतरा है, से को आपको नहीं भूलना है। उम्मीद करते सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, इनसे बनने वाले लगभग सवाल मैंने आपको बता दिए। आप कोई भी किताब लेके उनसे प्रश्नों को लगा सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद।